और देखिए पंकज भट्ट, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जनहित की आवाज को दबाने वाले आज कान खोल करके सुन लें कि कलम न कभी रुका है और न ही झुका है, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर के कि आज तक सीवान की आप कहानी जानते होंगे, जहां पर एसिड से पत्रकार को नहलाया गया। आप मधुबनी की कहानी जानते होंगे, जहां पे पत्रकार को काट करके बोरे में भस करके रख करके फेंक दिया गया। आज बेगूसराय में घर के समीप गोली मार दी गई। लेकिन एक भी प्रतिनिधि के द्वारा, एक भी सरकारी सक्षम अधिकारी के द्वारा मुआवजे की घोषणा आज तक नहीं की गई। आपने कैसे मांग करते हैं आप? बिल्कुल मुआवजे की मांग करता हूं, बिल्कुल मांग कर रहे हैं। जिस जिला का नेता मर गया हो, जिस जिला का विधायक की हत्या हो गई हो, जिस जिला का सांसद मरा हुआ हो, वहां पर मांग ही करना पड़ेगा। बेगूसराय का मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि मृत है, इसीलिए पत्रकार की हत्या हो रही है। तो मुआवजे की मांग करते हैं? बिल्कुल मांग करते हैं, और ये भी मांग करते हैं कि बेगूसराय के जितने भी मृत जनप्रतिनिधि हैं अपने आप को जगाए और जिंदा हो जाए। अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और परिहारा ओपी को तुरंत निलंबित की जाए। परिहारा ओपी अध्यक्ष को निलंबित किया जाए। ये आप सुन रहे थे, ये थे शालिग्राम सिंह जी थे हमारे साथ, जो पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं बेगूसराय में। हमारे साथ बेगूसराय के वरिष्ठ संवाददाता पंकज भट्ट जी हैं। सर, क्या माहौल है पूरा ये, है ना? क्यों नहीं कोई लोग सुन रहे हैं? सुनता तो वो है जिसको कान हो जी, जिसको कान ही नहीं है वो कान को मचान समझता है, चश्मे की डंटी रखने वाला, तो क्या बोलेगा। स्थितियां ये है कि पत्रकार जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज उसके सीने पे गोलियां मारी जाती है, उसे बोटी बोटी काट करके मधुबनी में बोरे में कस करके फेंक दिया गया, सिवान में एसिड से नहला दिया गया। आज बेगूसराय में भी जो हत्या का दौर चला है, ये क्रांति का वो बिगुल बजाया है जो पूरे देश के सिस्टम पर भारी पड़ेगा। और मैं ये बात स्पष्ट रूप से सभी लोगों को कह देना चाहता हूं कि जनहित के मुद्दे को उठाने वाले पर अगर आप गोली चलाते हो तो धरती पर आपसे बड़ा पापी और कायर पैदा ही नहीं होगा। एक बात सर पूछना चाहते हैं कि ये जो खबर है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया, यूएस के लोग पढ़ रहे हैं, न्यूयॉर्क में लोग पढ़ रहे हैं, मगर बिहार की सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बेगूसराय के सांसद को फिक्र नहीं है, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। सही बात। अगर कहीं सांप्रदायिकता से संबंधित बातें हो जाती हैं तो वो सबसे पहले मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब चौथे स्तंभ पर गोलियां चली तो एक ट्वीट नदारत है। आप इससे साफ समझ सकते हैं कि बेगूसराय जिला प्रशासन किस ओर जा रहा है। दिल्ली से चले आते हैं, दंगा होता है तो कहीं से भी चले आएंगे, वो पाताल से निकल करके आ जाएंगे। दिल्ली तो बहुत राजधानी है, या वो यहीं से निकल जाएंगे। अभी उनको पता चल जाएगा कि बेगूसराय में सांप्रदायिकता का माहौल खराब हो रहा है, वो पहुंचेंगे। पत्रकार मरा नहीं आएंगे सांसद, पत्रकार मरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल फिर मर जाएगा, परसों फिर मर जाएगा, तरसों फिर मर जाएगा। इनकी खबरें तो छप रही है, लोगों को जनमानस के कल्याण के लिए लोग छाती पर गोली खा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर जीरो, व्यवस्था के नाम पर जीरो। अभी तक आधिकारिक तौर पर एक छदाम मुआवजे की भी घोषणा नदारत है। सही बात। कैसे काम करें लोग? ये सत्य को पराजित करने की बड़ी साजिश रची गई है, जिसे खोलना पड़ेगा। और हम तमाम पत्रकार बंधुओं के माथे पर भी अभी एक चीज लग गया है कि अगर आप अपने साथी को न्याय की चौखट तक नहीं पहुंचाते हैं तो दूसरे को न्याय तक कैसे पहुंचाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि सुभाष कुमार जो थे अपने घर के इकलौते बेटे थे, ठीक है? धन्यवाद सबको। कम से कम कल की आवाज जो बुलंद हुई वहां पर आज लोग आए, तो कम से कम। और आप लोग ईमानदार हैं इसलिए आए हैं। पटना में तमाम बैठे पत्रकार भी आने चाहिए यहाँ पर। कारण ये है कि एक पत्रकार मरा, सवाल ये नहीं है। पत्रकार मरा है, ठीक है, अच्छी बात है, माफियाओं ने मारा है। सबको लग रहा होगा कि हम शाबाशी दे रहे हैं, माफिया मरा है, माफियाओं ने मारा है, लेकिन कल तो हमारा भी नंबर हो सकता है, आपका भी नंबर हो सकता है। और जवाब कौन देगा? क्या एक ही पत्रकार के मरने पर सारे लोग आएंगे और एक ही शहर के लोग आएंगे? आज बेगूसराय के लोग तो चलिए जाग गए हैं। लगातार ये पहल शुरुआत के दिनों से ही की जा रही है, ठीक है? क्या कहेंगे? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, यह पत्रकार विरोधी सरकार है। पत्रकार को सारे पुलिसकर्मी को इन्होंने खराब बना दिया। और अगर आप एक पत्रकार हैं, छोटा सा छापिएगा, प्रकाशित
कीजिएगा तो इसकी हत्या करवा देना चाहते हैं और इसका सारा श्रेय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर जाता है। यह जो है पत्रकार विरोधी सरकार है, इनको कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निकम्मी बात साबित हो रही है, कहीं न कहीं पुलिस से बहुत बड़ी चूक हो रही है। जो अभी इतने दिन हो गए अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिला पुलिस कप्तान गिरफ्तारी हो, नहीं तो के लिए बाध्य हो जाएंगे। फिर आपके अंदर में आता है जो आपके उचित समझे हुआ। आगे बढ़िए ना सर, आज 5 दिन हो गए आप उसी कार्रवाई में गति देने के लिए आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में आप गुस्सा देखिए कि हमने तय किया था कि मौन प्रदर्शन होगा, लेकिन गुस्सा इतना है कि रूस में, और अगर नहीं मानेंगे तो 27 तारीख से कर्मिक भूख हड़ताल पत्रकार करेंगे, जिसमें तमाम लोगों से जन सहयोग की अपील करेंगे। सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल नेम्ड FIR जब था तो पुलिस को इसमें बहुत उद्भेदन करने की आवश्यकता नहीं थी और उसको करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने प्रोसेस किया नहीं। गिरफ्तारी हो, हम बार कहते हैं उसको गिरफ्तारी करके 1 सप्ताह के अंदर में चार्जशीट अदालत में सबमिट करे और उसका हम पत्रकार संघ के विधि संवाददाता स्पीडी ट्रायल करवा करके उसे अविलंब सजा दिलाने का प्रयास करें। लेकिन एक पत्रकार जो लोगों की आवाज को उठाता है, सांसद के कार्यों को लोगों तक पहुंचाता है, सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाता, आज 5 दिन 6 दिन हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हमारी नियति यही है, हम मर जाएंगे, गोली लगे, हम आपकी आवाज को उठाते हैं, हमारा आवाज कौन उठाएगा? आप सांसद हैं, जिले के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आपसे एक ट्वीट तक नहीं हुआ। आप एक थोड़ा सा फेसबुक पर टाइप करना, हिंदू और मुस्लिम की बात होता है तुरंत स्थल पर बिल्कुल आते। रजौरा में भोज होता या फिर कहीं खमहार में भोज होता तो भोज खाते, फोटो खिंचवाते और लिखते कि आज फलाने की बेटी की शादी में गए या भोज खाए। अब पत्रकार की हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया घर के बगल में। लेकिन ये हिंदू हृदय सम्राट आने वाले नहीं हैं। जनता उनको 4.5 लाख वोट देकर जिताया, लेकिन एक बार भी नहीं आए। तो यही हमारी दुर्गति है, यही नियति है। क्या कुछ बोलना चाहते हैं? 5 दिन हो गया, लेकिन जो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। बिल्कुल खानापूर्ति की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और जनहित की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को हमें आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि कलम को रोकना, कलम की धार को गोलियों की धार से आप नहीं रोक सकते। ये फौलाद है, कलम के सिपाही फौलाद होते हैं। ईंट का जवाब हम कलम से देंगे, गोली का जवाब हम कलम से देंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है गौतम जी कि अवैधता बेगूसराय के न तो सांसद, न तो विधायक, न ही किसी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा पत्रकार की इस निर्मम हत्या पर एक बार भी मुआवजे की बात नहीं की जाती। हिंदू मुस्लिम की अगर बात होती तो सांसद महोदय हमें हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। हत्या पत्रकार की हुई है और ये चौथे स्तंभ पर करारा प्रहार है। और आप देखिए सड़कों पर पत्रकार आज कितने असहाय महसूस करते हैं। एक जिस जन जन की आवाज के लिए दुनिया भर के लोग अपने माथे पर मरते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोग उन्हें काटने देते हैं, लोग उनकी शिकायत करते रहते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, अगर पत्रकार को न्याय नहीं मिला तो आप लोग भी जान लीजिए, जीवन में न्याय की आशा छोड़ दीजिए।